लास्ट क्लास में हमने प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यूनिट 1 है, एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 आज यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें प्रत्येक जो नंबर है वो एक उनके जो प्रोडक्ट लिखेंगे, गुणनखंड लिखेंगे, वो कैसे होने चाहिए? प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? 140। पहला नंबर जो है वो है 140। अब जो 140 है, 140 के हमें करने हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करते कैसे हैं? इस तरह से। ठीक है, ये विधि होती है अभाज्य गुणनखंड करने की। हम एक रफ पेपर में कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर का हम लोग भाग लगाते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। ठीक है, तो हमने 2 का भाग लगाया, 2 0। ठीक है, 3 जा 5। अब इसके बाद प्राइम नंबर क्या है? 3 है, 3 में भी नहीं जाएगा, 5। 5 7 जा 35, 7 एंड 1। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 140 के? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, 2 की पावर 2 हम लिख सकते हैं, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7। ठीक है, अगला क्या है? 150। अगली संख्या क्या है हमारे पास? अगला नंबर 150। इसके प्राइम फैक्टर निकाले हमें। इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 150, 2 7 जा, सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर, फिर 5, इसके बाद 5 ही आएगा डायरेक्टली। 5 1 जा नहीं, 3 से भी जा सकता है। 3 2 जा 6। ठीक है, 5 5 जा 25। ठीक है, तो 2 3 5 5। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2, ये लिख सकते हैं हम लोग, है ना। इसके बाद थर्ड नंबर क्या है हमारा? 3825। 3825। सबसे पहले इसी तरह से थर्ड नंबर के प्राइम फैक्टर्स ये हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन 50, 5 टेबल 1 टाइम 0 0 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 7 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 30 था, 30 में से 28 गया, 2 रेस्ट है, तो 21 3 टाइम्स। अब 11, 33 रेस्ट है, तो ये आ गया 13। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 5005 के 7 इंटू 11 इंटू 13। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? 7429। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? 429। सबसे पहले 17, क्योंकि किसी भी छोटे प्राइम नंबर से नहीं जा रहा, तो 17 का जाएगा डायरेक्ट। 17 4 जा 68। 74 में 68 जाएगा, कितना बचा? रेस्ट 6 62 51। 17 3 जा 51। ठीक है, उसके बाद 77 जा 119। ओके, उसके बाद 19 2 जा 38, 19 3 जा। ठीक है, अब इसके बाद किसी भी प्राइम नंबर डायरेक्टली 23 की टेबल में आता है 1। तो इसके फैक्टर्स हो गए
प्राइम फैक्टर्स 23। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। देन क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटरसेक्शन एंड वेरीफाई एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, हमें वेरीफाई क्या करना है कि ये जो पेयर्स दिए हुए हैं, ये पेयर्स मतलब जोड़े ये दिए हुए हैं, ये क्या है, इनके जो एलसीएम और एचसीएफ आएंगे वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वही होंगे। ठीक है, इसे और अच्छे से समझते हैं कि जैसे 26 और 91 है। ठीक है, 26 और 91 है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 26। ठीक है, 26 यहाँ लिख लेते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है, 26 के हमें चाहिए फैक्टर्स, क्या होंगे? 2 1 जा 2, 13, 2 और 13, तो इसके हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 के क्या हो जाएंगे? ठीक है, तो एचसीएफ तो क्या आ गया हमारा, जो इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है? 13, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो। और एलसीएम जो कॉमन संख्या है उसे तो हम एक बार लिख लेंगे, और बाकी बची हुई इसकी दो की सबसे हाईएस्ट पावर वाली हमारा एलसीएम, तो हाईएस्ट पावर तो यहाँ पर एक ही है, दो की तो 2 एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पर भी 7 एज इट इज़, और ये 13। ठीक है, एलसीएम को सीधे सीधे लिखने का तरीका यही है कि जो भी संख्या में हाईएस्ट पावर होगी उस संख्या की, वही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, तो 26 में 2 की हाईएस्ट पावर कितनी? एक ही है, तो हमने 2 एक बार लिख लिया। 91 में 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 ही है, तो हमने 7 1 टाइम लिख लिया। अब इन दोनों में हमारे पास बचा के, इन दोनों में से जो कॉमन है, कॉमन संख्या है 26 और 91, 91 में से, तो हमने इन दोनों में से जो कॉमन हमारे पास नंबर है वो 13 यहाँ पर लिख लिया, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 37 है 91, और 91 2 जा 182, 182। अब एचसीएम और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होना चाहिए, तो एचसीएफ और एलसीएम को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आया? 13 इंटू 182 करेंगे, कितना है? 13 इंटू 182, 13 2 से, ठीक है, 2 3 6 एंड 6। ठीक है, इस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला नंबर आएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यहाँ लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जब हम इसे भी सॉल्व करेंगे, 26 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी हमारे पास क्या आएगा? 2 3 6 6। ठीक है, इसे हम सॉल्व भी करके बता देते हैं। 91 26 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, 2 1 जा 2, 18, 6 3 and 2। ठीक है, तो हमारे एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी यहाँ पर। इसी तरह से सेकंड पेयर क्या है हमारा? 5 1 0
एंड 92, ठीक है। 510, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है। फिर उसके बाद 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 1 जा 5 और 5 7 जा, ठीक है। एंड देन 7 2 3 5 17, 2 3 5 एंड 17, और 92 के क्या हो जाएंगे, यहाँ कर लेते हैं हम लोग। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब HCF निकालेंगे, तो HCF तो कॉमन क्या आ रहा है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी, 2 इसमें एक बार ही, तो एक बार ही कॉमन आएगा। HCF ये रहा, ठीक है। इसको हम लोग लिख चुके हैं, तो इन दोनों में से LCM के लिए हम लोग एक बार ही 2 लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम S को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 23, ठीक है। ट्वेंटी थ्री और ये हमारा 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 3 4 6 0 है ना, ये प्राप्त होगा। इसे हम मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60, 17 से मल्टीप्लाई करते हैं 16 को, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे 17 6 जा 102 0, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, अब कितना आ जाएगा, 0 6 0 3 मल्टीप्लाई 0 4 0 2 2 3 4 6 0, ठीक है। यही हमें मिल रहा है। अब उसके बाद देखेंगे HCF मल्टीप्लाई LCM करने पर HCF कितना आ गया, 2, LCM है 2 3 4 6 0, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 0 2 1 9 6 एंड 4 4 6 9 2 0, ठीक है। ये हमारे HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने पे मिला। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, देन वी गेट 510 मल्टीप्लाई 92 इज इक्वल्स टू, ये वाली संख्या आएगी, हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पर। ज़ीरो 9 में जाना है, ठीक है। 0 6 और 4, तो 4 6 9 2 0, 4 6 9 2 0। तो इससे क्या प्रूव होता है कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा
और अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर